हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। फिगर से देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल एबीसी ए बी सी राइट एंगल एट सी। सी जो है वो क्या है? राइट एंगल है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ? एम जो पॉइंट है वो ए बी को दो इक्वल लाइन सेगमेंट में बाइसेक्ट करता है। ये और ये दोनों क्या हुआ? इक्वल हुआ। और क्या दे रखा है? हाइपोटेन्यूज ए बी। सी इज ज्वाइन टू एम, ये सी को एम से ज्वाइन किया गया है एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी। इस पॉइंट एम को, ठीक है, एम से और एक दूसरा पॉइंट डी तक मिलाया गया है सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। डी एम और इक्वल टू सी एम, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल दिया है, ठीक है। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी। पॉइंट डी को पॉइंट बी पॉइंट से ज्वाइन किया गया है। तब बोल रहा है ट्रायंगल AMC congruent to triangle BMD। क्या बोल रहा है? ट्रायंगल AMC हमको शो करना है, सो दैट ट्रायंगल AMC congruent to ट्रायंगल BMC। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ। तो इन ट्रायंगल AMC ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AMC and triangle BMD, ये वाला ट्रायंगल BMD, B इन ट्रायंगल BMD। ठीक है, देखिए इनको कंग्रुएंस प्रूव करना है। इन ट्रायंगल BMD में साइड BM और AM क्या होगा? इन ट्रायंगल ACM में, ये वाला ट्रायंगल में क्या होगा? इक्वल होगा AM। क्यों इक्वल होगा? गिवन है, दिया हुआ है। सिमिलरली इस ट्रायंगल में BMD में ये वाला लेंथ और इस ट्रायंगल में ACM में ये वाला लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं DM इक्वल टू CM। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दिया हुआ है, ठीक है, दोनों इक्वल होगा। अब देखिए ये और ये दो लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट करता है। ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? एंगल BMD एंड BMD इक्वल होगा एंगल AMC। तो देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल। तो साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी रूल से SAS रूल से ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD क्या हुआ? कंग्रुएंस हो गया। ठीक है, पहला पार्ट हो गया है। अब दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? दूसरा पार्ट बोल रहा है DBC इज अ राइट एंगल। हमको इसको ये शो करना है, ये वाला एंगल राइट एंगल है।
ठीक है, ये वाला एंगल हमको क्या शो करना है, राइट एंगल है। ठीक है, अब देखिए इस वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में DBM, देखिए DBM हमको बी एंगल दिख रहा है ना, तो देखिए बी एंगल देख रहे हैं, तो एंगल DBM, दूसरा पार्ट एंगल DBM इक्वल है, एंगल DBM इक्वल है एंगल CAM, एंगल CAM, ये दोनों क्यों इक्वल है, बाय CPCT, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों क्या है, इक्वल है। और क्या देख रहे हैं, ये दोनों कैसा एंगल है, ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है, ये दो लाइन है और इसको ये इंटरसेक्ट, ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो लाइन है और इसका ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इस दोनों एंगल का क्या नाम होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ AC और DB, AC एंड DB पैरेलल हो गया, DB या BD बात बराबर ही, AC और DB क्या हो गया, दोनों पैरेलल हो गया। अब देखिए अगर ये दोनों लाइन, अब दूसरा पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, DBC राइट एंगल प्रूव कर रहे हैं, अगर DB और AC दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल लाइन हम शो कर दिए हैं, और BC इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180, क्यों होगा 180, बाय को इंटीरियर एंगल, तो यहां लिखते हैं एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना, 180 डिग्री, तो एंगल ACB कितना है, 90 डिग्री, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ACB क्या था, एंगल C क्या था, 90 डिग्री, यहां से एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो यहां से एंगल DBC क्या आ गया, 180 माइनस 90 डिग्री, ये हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा पार्ट हमको प्रूव करना है, ट्रायंगल DBC, ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल AC और B, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमको शो करना है, ये दोनों क्या है, कंग्रुएंट होंगे, तो करते हैं, दो पार्ट हो गए हैं, तीसरा पार्ट पे आते हैं। अब तीसरा पार्ट पे देखिए, हम इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, ठीक है, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB में हमको इसको क्या प्रूव करना है, कंग्रुएंट प्रूव करना है, तो देखिए क्या सब दिया हुआ है और क्या सब लाना है। अब देखिए बाय CPCT1 corresponding part of congruent triangle, part 1
पार्ट 1 से हम ये प्रूव कर चुके हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या था, कंग्रुएंट। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं डी बी इक्वल टू ए सी, डी बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। और एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना 90 डिग्री बाई सीपीसीटी पार्ट 2। या पार्ट 2 या ये जो दूसरा प्रूव किए थे उससे दोनों क्या था 90 प्रूव कर चुके हैं। इसको सीधे पार्ट 2 लिख लेते हैं, क्वेश्चन पार्ट 2 से इसको हम प्रूव कर चुके हैं, ये 90 है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस ट्रायंगल में डीबीसी में ये बीसी, इस ट्रायंगल का डीबीसी का इसका बेस बीसी और इस ट्रायंगल का बेस ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बीसी इक्वल टू सीबी। कॉमन दोनों क्या है, कॉमन बेस है ना, कॉमन है। तो देखिए दो कितना क्या सब हो गया, हम ये प्रूव कर चुके हैं इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है, और दोनों का बेस क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, SAS रूल से, बाय SAS रूल से हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे। तो हेंस ट्रायंगल DBC congruent to triangle ACB, हम ये प्रूव कर दिए। अब तीसरा देखिए, चौथा है ना, अब पार्ट 4 हमको क्या प्रूव करना है, CM इक्वल टू हाफ, CM किसके इक्वल, हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो बाई सीपीसीटी, बाय हम यहां कह सकते हैं, हम यहां ये कह सकते हैं AB जो है वो इक्वल होगा किसके, DC के। DC क्यों होगा इक्वल, बाई सीपीसीटी इसमें हम प्रूव किए हैं ना, ये दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव किए, कंग्रुएंट प्रूव किए हैं। इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए AB इक्वल DC को हम क्या लिख सकते हैं, DC DM प्लस CM, DM प्लस CM लिख सकते हैं। DM और CM दोनों क्या है, इक्वल दिया हुआ है। तो AB इक्वल टू 2CM, तो यहां से CM क्या आ गया, हाफ ऑफ AB हो गया।